नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइस। जल्दी से जुड़िएगा, आज का इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है गाइस। और ये आपका अपना बैच, अभिनंदन बैच, इसमें आप सभी का अभिनंदन भी मैं आपका करता हूं। और आप तो बस हम अपनी मंजिल से कुछ कदम ही दूरी पर है, और वो दूरी हम बहुत आसानी से और बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। और वो दूरी तय करने के बाद आपकी जिंदगी में जो वर्ड काश लगा हुआ है, वो काश इस चीज के लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तो गाइज लगे रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट के साथ। तो करते हैं आज के इंटरेस्टिंग सेशन की शुरुआत, जिसका नाम है ड्राइव्ड यूनिट्स। आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स की बात करने वाले हैं। देखिएगा, कर दें शुरुआत। वेरी गुड। डिराइव्ड यूनिट्स की बात करने वाले हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स की बात करने वाले हैं। क्या आप मुझे बताएंगे ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं गाइस? ड्राइव्ड यूनिट्स हम कहते किसे हैं? क्या आप लोग मुझे बताएंगे ड्राइव्ड यूनिट किसे कहा जाता है? पिछली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था फंडामेंटल यूनिट्स। मैंने कहा था कि फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कहीं से प्राप्त नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? ड्राइव्ड यूनिट्स की। हिंदी में इसे व्युत्पन्न मात्रक भी बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक भी बोलते हैं, या व्युत्पन्न इकाई भी बोलते हैं। कहते किसे हैं? होती कितनी है? तो याद रखिएगा, ड्राइव्ड यूनिट्स की संख्या, ड्राइव्ड यूनिट्स की संख्या मतलब कि नंबर्स में हम इसे देखें, नंबर्स में हम इसे देखें तो मेरे भाई कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट गणित, मतलब कि इनको गिन नहीं सकते, इतनी सारी हैं। होती कौन सी हैं ये? याद रखिएगा, ये वो यूनिट्स होती हैं, ये वो यूनिट्स होती हैं जो आपको फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा मिलती हैं, जो आपको फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा मिलती हैं। कौन सी होती हैं? ये वो यूनिट्स हैं जो आपको फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा मिलती हैं, जो आपको किसके द्वारा मिलती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा मिलती हैं। मूल मात्रक से प्राप्त होती हैं, मूल मात्रक से प्राप्त होती हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ड्राइव्ड यूनिट डिपेंड है। क्या है? ड्राइव्ड यूनिट डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है साहब? फंडामेंटल यूनिट। क्योंकि फंडामेंटल यूनिट के बगैर क्या नहीं आ सकती? ड्राइव्ड यूनिट नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल कैसे? फॉर एग्जाम्पल कैसे? मैं आपसे बात करूं एरिया, मैं आपसे बात करूं एरिया, क्षेत्रफल की इकाई बताइएगा। एरिया क्षेत्रफल की इकाई। इस क्षेत्रफल की इकाई के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज लेंथ इंटू में ब्रेथ, दैट इज लेंथ इंटू में ब्रेथ। मतलब कि लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो जो लंबाई है, लेंथ है, ये जो लेंथ है आपकी, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट के अंदर लेंथ को कैसे मापा जाता है मेरे भाई? मीटर में। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? ब्रेथ। ये होती किस जैसी है? ये होती लेंथ जैसी ही है। जैसे लेंथ को मेजर किया गया वैसे ही ब्रेथ को भी मेजर करते हैं। मतलब कि इसे भी किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और मीटर दोनों क्या है? मल्टीप्लाई। ये तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जो आया वो इस एरिया की क्या आ गई?
यूनिट आ गई, इस एरिया की यूनिट आ गई, और ये यूनिट क्या कहलाएगी? डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि देखो मिल कहां से रही है? फंडामेंटल से। फंडामेंटल क्या है? लेंथ। आया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं किसका? डेंसिटी। एग्जांपल लेता हूं मैं किसका? डेंसिटी। सभी को पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। यूनिट निकालनी है साहब, देखना कौन सी यूनिट आती है। तो मास क्या है यहां पर? मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम का नहीं पता भैया कौन सी क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम का फार्मूला ओपन कर लेंगे हम। तो मास को तो मैं क्या लिख सकता हूं? मास लिख दूं। मास की यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मास, तो इसकी यूनिट क्या होगी? केजी होगी मास की। वॉल्यूम का नहीं पता, वॉल्यूम का फार्मूला ओपन कर देता हूं। लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। लेंथ क्या है यहां पर आपकी? ये लेंथ क्या आ गई? फंडामेंटल यूनिट आ गई ना। तो देखो यार फंडामेंटल यूनिट मिल रही है ना आप लोगों को? नहीं, लेंथ फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ की मीटर मल्टीप्लाई, जैसे ब्रेथ है इसको कैसे मेजर करते हैं? लेंथ की तरह। तो ब्रेथ भी क्या होगी? मीटर। एच हाइट, जैसे एल को मेजर किया वैसे एच को करेंगे मीटर। तो क्या आ गया? केजी मीटर क्यूब। पावर ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में केजी। या क्या बोल सकते हैं? केजी पर मीटर क्यूब। तो ये जो यूनिट आई है ये किसकी यूनिट आई है? डेंसिटी की यूनिट आई है। और ये कैसी यूनिट आई है आपकी? ड्राइव्ड यूनिट आई है सर, ड्राइव्ड यूनिट आई है। कैसी आई है? ड्राइव्ड यूनिट। ओवरऑल ये यूनिट, ओवरऑल ये यूनिट मिल कहां से रही है? फंडामेंटल से। क्या क्या फंडामेंटल यूनिट है? ये भी फंडामेंटल यूनिट है आपकी। क्या है? ये भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट आपकी, फंडामेंटल यूनिट। ये भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है साहब आपकी। तो फंडामेंटल यूनिट से ही मिल रही है ना। तो हमने क्या बताया डेफिनेशन? ड्राइव्ड यूनिट वो यूनिट होंगी, ड्राइव्ड यूनिट वो यूनिट होंगी जो आपको कहां से प्राप्त होती हैं? फंडामेंटल यूनिट से। तो क्या हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं डेफिनेशन। क्या हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिएगा डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, ड्राइव्ड यूनिट की डेफिनेशन लिखेंगे। देखिएगा ड्राइव्ड यूनिट की डेफिनेशन देखिएगा। ड्राइव्ड यूनिट आर दोज यूनिट्स derived units are those units which obtained from derived units are those units which obtained from fundamental units, which obtained from fundamental units is known as derived unit, is known as derived unit, is known as derived unit। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक
वो मात्रक होते हैं, वो मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं, जो मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं, जो मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। आया समझ में? तो क्या मैं इसे ये नहीं बोल सकता कि ड्राइव यूनिट्स आर ऑल्सो नॉन एज डिपेंडेंट यूनिट्स, ऑल्सो डिपेंडेंट यूनिट्स? क्या ये बात हम नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड है यार। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? डायरेक्टली फंडामेंटल पर डिपेंड है भैया। एग्जाम्पल्स में आपको मैं ये समझा चुका हूं। तो यहां इस सेशन में ये किस्सा यूनिट्स का खत्म होता है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, कितनी है, वो मैं बता चुका हूं। उसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, वो मैं आपको बता चुका हूं। उसी प्रकार से ड्राइव्ड यूनिट, वो चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब हम अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। वो क्या है? ये सिस्टम लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये सिस्टम लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सिस्टम, ये क्या है? सिस्टम। अब बहुत सारे बच्चों के तो मन में आएगी कि सर ये कौन से वाला सिस्टम है, ये कौन से वाला सिस्टम है? आजकल एक गाना भी चल रहा है, सिस्टम पाड़ देंगे। एक बार गाना सुना होगा, ये गाना भी चल रहा है ना। तो ये वो वाला सिस्टम नहीं है साहब, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। ये कौन सा सिस्टम है? हमारी फिजिक्स का सिस्टम है, जिसे हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? पद्धति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्धति के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? पद्धति के नाम से जानते हैं। बेसिकली आपसे सीधे तौर पर पूछ लिया जाए कि हमारे फिजिक्स में आज तक, हमारी फिजिक्स में आज तक कितने सिस्टम्स होते हैं, तो आप बताएंगे कि हमारी फिजिक्स में आज तक सिस्टम्स की संख्या कितनी है? 4 होते हैं। वो सिस्टम कौन कौन से हैं? 4। सबसे पहला होता है आपका FPS सिस्टम। सबसे पहला होता है आपका FPS सिस्टम। सेकंड होता है आपका CGS सिस्टम। सेकंड होता है आपका CGS सिस्टम। थर्ड होता है आपका MKS सिस्टम। थर्ड होता है आपका MKS सिस्टम। फोर्थ होता है आप लोगों का SI सिस्टम। फोर्थ होता है आप लोगों का SI सिस्टम। ये 4 सिस्टम होते हैं। ये 4 सिस्टम हमारी फिजिक्स के अंदर मेंशन है साहब। ये 4 सिस्टम, ये 4 सिस्टम हमारी फिजिक्स के अंदर मेंशन है। अब एग्जामिनर इस सिस्टम से पूछता कैसे क्वेश्चन? पता तो लग गया 4 होते हैं, बट बात तो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो भैया पेपर में एग्जामिनर पूछता कैसे है? आपसे पूछ सकता है, किसी भी सिस्टम का नाम देकर पूछ लिया जाएगा कि इस सिस्टम को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो क्या पूछ सकता है? ऑल्सो नोन एज बाय अनदर नेम। ऑल्सो नॉन एज बाय अदर नेम। ऑल्सो नोन एज बाय अदर नेम। इन सिस्टम को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं बाबा? ये पूछ लिया जाता है। पूछ लेगा जो आपका FPS सिस्टम है, आपसे पूछ लेगा कि जो आपका FPS सिस्टम है,
इसको किस दूसरे नाम से जानेंगे? पूछ लेगा सीजीएस सिस्टम को किस दूसरे नाम से जानेंगे, या एमकेएस या एसआई सिस्टम को किस दूसरे नाम से जानेंगे। इस तरीके से एग्जामिनर पेपर में पूछता है सर। सेकंड क्या क्वेश्चन बनता है यहां से, क्योंकि इन्हीं चीजों को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। आपसे पूछा जाएगा यहां पर कि पर्टिकुलर सिस्टम में, किसी भी एक सिस्टम में किसी भी एक अल्फाबेट के बारे में बात कर सकता है। जैसे कि एफपीएस सिस्टम में बात करें, एफपीएस पूछ लेगा पी का मतलब क्या है एफपीएस सिस्टम में। पी स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर, किसी भी सिस्टम की बात कर सकता है। जैसे बात करें सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम के अंदर पूछ लेगा इन सीजीएस सिस्टम जी स्टैंड्स फॉर, जी किसके लिए आया सीजीएस सिस्टम में। सेम आपसे पूछ सकता है एमकेएस सिस्टम में, एम स्टैंड्स फॉर, एम किसके लिए आया भैया एमकेएस सिस्टम में, एम स्टैंड्स फॉर। इस तरीके से पेपर के अंदर ये चीजें पूछी जा सकती हैं और पूछता भी है एग्जामिनर। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तक का सबसे हॉट क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग में रहा है वो क्या है, एग्जामिनर यहां से यह भी पूछता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइएगा जो ऑल सिस्टम के अंदर कांस्टेंट है, जो ऑल सिस्टम्स में क्या है, कांस्टेंट है, जो हर सिस्टम में क्या है, कांस्टेंट है, उसका नाम बताइएगा। या पूछ लेगा इन सिस्टम में उसका नाम बताइएगा, उस फंडामेंटल यूनिट्स का, उस फंडामेंटल यूनिट का नाम बताइएगा जो फंडामेंटल यूनिट थ्रू आउट ऑल सिस्टम क्या है, कांस्टेंट है, जो बार बार चेंज नहीं हो रही है, सेम रहती है, उसका नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से कैसे एग्जामिनर आपके साथ एग्जाम में खेलता है। तो हमने क्या करना है भैया, एग्जामिनर को ऐसे ही अब पकड़ना है ताकि पूछे तो हम चुटकियों में बता पाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहां से, एफपीएस सिस्टम से। तो आइएगा एफपीएस सिस्टम, हेडिंग डालेंगे आप लोग एफपीएस सिस्टम, हेडिंग डालेंगे आप लोग एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, हेडिंग डालेंगे आप लोग सभी एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इस एफपीएस सिस्टम को किस सिस्टम के नाम से भी अलग से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, किस दूसरे नाम से इस सिस्टम को जाना जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, इसे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो ब्रिटिश के शासनकाल से चलता हुआ आ रहा है। जब तक ब्रिटिश थे इंडिया में तब ये चलता था, बाकी जगह भी चलता था, बाकी जगह भी चलता था, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही चलता था। तो जो पहला सिस्टम था वो कौन सा था, ब्रिटिश सिस्टम था, जिसका नाम एफपीएस सिस्टम है। अब बात ये आती है कि इसमें P का मतलब क्या है, P स्टैंड्स फॉर, P का मतलब क्या है यहां पर। तो यहां देखिएगा जो P का मतलब है यहां पर, जो P का मतलब है यहां पर, P स्टैंड्स फॉर, P का मतलब है फुट से, सॉरी F का मतलब क्या है यहां पर, फुट, F का मतलब क्या है, फुट। एफपीएस में इस P का मतलब क्या होगा, इस P का मतलब क्या होगा,
इस P का मतलब क्या होगा? P का मतलब होगा पाउंड। P का मतलब क्या होगा? पाउंड। इस FPS सिस्टम में S का मतलब क्या होगा? तो याद रखिएगा, S का मतलब होगा सेकंड। S का मतलब क्या होगा? सेकंड। क्लियर है? पूछा जाए इन FPS सिस्टम P स्टैंड्स फॉर, F स्टैंड फॉर, S स्टैंड फॉर, बता सकते हो। लेकिन पूछ लिया जाए कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी अपन लोग निकालेंगे कैसे? जो फुट है, फुट किसके लिए आया था मेरे भाई? याद रखिएगा, फुट किसके लिए आया था? ये जो फुट आया था आपका, ये लेंथ के लिए आया था। फुट किसके लिए आया था? लेंथ के लिए आया था, लंबाई के लिए आया था। पाउंड, ये बेचारा किसके लिए आया था भैया? ये किसके लिए आया था पाउंड? ये जो पाउंड आया था आपका, ये किसके लिए आया था? मास के लिए आया था। किसके लिए आया था? मास के लिए आया था। सेकंड, ये किसके लिए आया था? टाइम के लिए आया था। किसके लिए आया था? टाइम के लिए। तो पूछा जाए FPS सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, ये फिजिकल क्वांटिटी तीन क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। किसमें? FPS सिस्टम में। तो पूछा जाए FPS सिस्टम में लेंथ के लिए कौन है? फुट है। FPS सिस्टम में मास के लिए कौन है? पाउंड है। FPS सिस्टम में टाइम के लिए कौन है? सेकंड है। बता सकते हो ना? वेल एंड गुड, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्लीज। जो नेक्स्ट है आपका, वो कौन सा है आपका? CGS सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा है आपका? CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। सबसे पहले देखेंगे कि CGS सिस्टम को हम किस दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो CGS सिस्टम है इसे हम लोग फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानेंगे। आया समझ में? CGS सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच सिस्टम के नाम से। अब बात यह आती है कि जैसे PF का मतलब क्या था? फुट। ऐसे ही CGS सिस्टम के अंदर C का मतलब क्या होता है? C का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इस C का मतलब जो होता है वो किससे होता है? सेंटीमीटर से। किससे होता है? सेंटीमीटर से। C का मतलब क्या है? सेंटीमीटर। फिर बात आती है CGS सिस्टम में जो G है, G का मतलब क्या होता है? तो G का मतलब यहां पर जो आता है मेरे भाई, वो किसका आता है? ग्राम का आता है। किसका आता है? ग्राम का। इन CGS सिस्टम G स्टैंड्स फॉर ग्राम। बहुत सारे मेरे भाई ग्रेविटी सोच जाते हैं, नहीं यार ग्रेविटी नहीं होती, ये ग्राम होता है। S स्टैंड्स फॉर सेकंड। S स्टैंड्स फॉर सेकंड। S किसके लिए आता है? सेकंड के लिए आता है। किसमें? CGS सिस्टम में। क्लियर आउट? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब बात यह भी आती है मेरे भाई कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है। तो देखो यार कितना आसान है। सेकंड के लिए कौन सी होगी फिजिकल क्वांटिटी? सेकंड के लिए क्या आता है? हमेशा टाइम आता है भैया। क्या आता है? टाइम आता है, समय। उसी प्रकार ग्राम के लिए कौन होगा?
ग्राम के लिए कौन होगा भाई साहब? मास आता है। ग्राम के लिए कौन होता है? मास आता है। नेक्स्ट, सेंटीमीटर के लिए कौन आएगा साहब? याद रखिएगा, लेंथ आती है। कौन? लेंथ। आया समझ में? तो इसमें भी कौन सी मिली आपको यूनिट? सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी। इसमें भी आपको लेंथ मास टाइम मिला। इसमें भी आपको क्या मिला? लेंथ मास टाइम मिला मेरे भाई। क्या मिला? लेंथ मास टाइम मिला। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। अभी जो इसका रामबाण है वो मैं छुपाकर चल रहा हूं, अभी आपको नहीं बताने वाला। अभी इसका रामबाण मैंने छुपाया, अभी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आखिरी में बताऊंगा। बने रहो आप लोग। नेक्स्ट, अब कौन सा? अरे बाबा ये कौन आ गए? अरे क्या आप इन्हें जानते हैं? क्या आप लोग इन सभी लोगों को जानते हैं? यस और नो बताएंगे। इस चेहरे को आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि यही वो रीजनिंग के महायोद्धा हैं। यही वो रीजनिंग के महायोद्धा हैं जो आपको रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस बिल्कुल एक्यूरेट करवाने वाले हैं। और ये भी वही महायोद्धा हैं जो इंग्लिश के अंदर आपको 25 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं? ठीक होने वाले हैं। और ये आप सबका भाई, एक बड़ा भाई, एक गुरु, एक मेंटर समृद्ध सर, जो आपको हर एक पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर का पोर्शन ऐसा करवाने वाला है कि क्वेश्चंस इन्हीं की क्लास में से फंसेंगे, कि क्वेश्चंस इन्हीं की क्लास में से फंसेंगे। तो गाइस, आप जो ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आपके प्लेटफॉर्म पर है। सारे के सारे ये आपके प्लेटफॉर्म पर है। और ये प्लेटफॉर्म कौन सा है? आप सबका प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म कौन सा है? आप सबका प्लेटफॉर्म। रेडियन लर्न स्मार्ट यहां पर मौजूद है। और इनसे मुलाकात का समय शाम को 6 बजे से शुरू होता है और रात के 10 बजे तक रहता है मुलाकात का समय। तो इस समय आप लोग इनसे जुड़ना ना भूलें और मुझे ये दोबारा ना बोलना पड़े, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं समय। आप लोग समय ध्यान नहीं रखते। आया समझ? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड सिस्टम आ गया था, अचानक बीच में आ गए थे तो सब बताना पड़ेगा भैया, बिल्कुल, क्योंकि ये आपके क्या है? महायोद्धा हैं जो आपकी चीजों को बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। थर्ड सिस्टम कौन सा है आपका? एमकेएस सिस्टम। थर्ड सिस्टम कौन सा है आपका? एमकेएस सिस्टम। थर्ड सिस्टम कौन सा है आपका? एमकेएस सिस्टम से। एमकेएस सिस्टम। सबसे पहले बात आती है कि एमकेएस सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इसे हम लोग इंडियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंडियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे देश का अपना सिस्टम है रे बाबा। कौन सा? हमारे देश का अपना सिस्टम, इंडियन सिस्टम के नाम से। इसे हम लोग इंडस्ट्रियल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या है? इंजीनियरिंग सिस्टम। वो नाम क्या है? इंजीनियरिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इंजीनियरिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपका एमकेएस सिस्टम है सर, इसके कितने नाम हैं? 3 नाम और हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत होगी। अब वही बात आती है कि जो एम है इसमें, एम के सिस्टम के अंदर एम का मतलब क्या होगा? एम का मतलब क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसके अंदर जो एम है,
m का मतलब किससे है? मीटर से है। m का मतलब किससे है साहब? मीटर से है। m का मतलब किससे होगा? मीटर से होगा। किससे होगा? मीटर से। की जो है आपका, इस की का मतलब क्या होगा? याद रखिएगा, किलोग्राम होगा। की का मतलब क्या होगा? किलोग्राम होगा। पूछा जाए इन एमकेएस सिस्टम, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। एस का मतलब क्या होगा? एस का मतलब क्या होगा? सेकंड होगा। एस का मतलब क्या होगा? सेकंड होगा। और ये यूनिट्स किस किस की आई हैं साहब? ये यूनिट्स किस किस की आई हैं? सेकंड किसके लिए आया है? किलोग्राम किसके लिए आया है? और मीटर किसके लिए आया है? तो यहां देखिएगा आप लोग, सेकंड किसके लिए आया है? टाइम के लिए। किलोग्राम मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए। और ये तीनों की तीनों क्या हैं? बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आया समझ में? कोई दिक्कत रे बाबा? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत समस्या होगी, बिल्कुल। अब देखिएगा एक सिस्टम और रहता है, ये तीसरे वाला था। अब एक और रहता है और फिर वो बात हम डिस्कस करेंगे जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अब बारी किसकी है? फोर्थ की। अब बारी किसकी? आखिरी सिस्टम की, जिसका नाम क्या है? एसआई सिस्टम। जिसका नाम क्या है? एसआई सिस्टम। तो मेरे भाई याद रखिएगा, एसआई शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म तो होगी ही होगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। या हम इसे ये भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। आया समझ में सा? ये होता क्या है? याद रखिएगा, ये सिस्टम एसआई सिस्टम, इट इज अ डुप्लीकेट कॉपी। इट इज अ डुप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी है किसकी? ऑफ एमकेएस सिस्टम। किसकी डुप्लीकेट कॉपी है? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम की जगह क्या आ सकता है? इंडियन सिस्टम। क्योंकि एमकेएस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडियन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन सिस्टम भी बोलते हैं। एमकेएस सिस्टम जो इंडियन सिस्टम है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सिस्टम। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हो? इंजीनियरिंग सिस्टम। और क्या बोल सकते हो? इंजीनियरिंग सिस्टम। आया समझ में? कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत समस्या यहां तक? तो चारों सिस्टम देखे आपने, भरपूर देखे, अच्छे तरीके से देखे, और मुझे नहीं लगता इन चारों सिस्टम में आपको कोई दिक्कत समस्या होने वाली है।
मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है ऐसा कि आपको दिक्कत होगी इन चारों सिस्टम कोर्स लेके, बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन यहां देखेंगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से। मैंने ये जो 4 सिस्टम बताए हैं, कौन से बताए हैं? FPS, CGS, MKS और SI। इन चारों सिस्टम में मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, मैंने अच्छे से बताया है, मुझे वो बता दीजिएगा, वो फंडामेंटल यूनिट बता दीजिएगा इन चारों में, वो फंडामेंटल यूनिट बता दीजिएगा जो कंटिन्यूस क्या है? कांस्टेंट है। हर सिस्टम के अंदर क्या है? कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही है। आप इन चारों सिस्टम में वो फंडामेंटल यूनिट बता दीजिएगा जो क्या है? कंटिन्यूसली कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही है। सेकंड, आप इन चारों सिस्टम्स के अंदर वो मुझे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बता दीजिएगा, वो मुझे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बता दीजिएगा जो क्या है? कांस्टेंट है, जो बदल नहीं रही है। तीनों सिस्टम्स के अंदर सेम चारों सिस्टम में क्या पाई जाती हैं? सेम पाई जाती हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, जल्दी से। आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए। आपका कमेंट इस बात की गवाही देगा कि आप लोग क्लास में सीरियस होकर बैठे थे। आपके आज के कमेंट इस बात की गवाही देंगे आपको कि आप सीरियस होकर बैठे थे क्लास में। जल्दी से बता दीजिएगा। देखो यार, मैं पहले लेकर चलता हूं सबसे पहले सिस्टम पर, सबसे पहले लेकर चलता हूं मैं सबसे पहले सिस्टम पर FPS सिस्टम। FPS सिस्टम के अंदर ये देखेंगे आप लोग, ये यहां पर देखेंगे आप लोग, ये नजर जो आएंगी, मैं ग्रीन से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये जो आपको ये नजर आएंगी, ये क्या नजर आ रही है आपको? यूनिट्स नजर आ रही हैं। ये आपको क्या नजर आ रही है? यूनिट्स नजर आ रही हैं। ये क्या है आपकी? यूनिट्स। ये क्या है आपकी? यूनिट्स होती हैं सर। इधर ये जो नजर आ रही हैं, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है आपकी? फिजिकल क्वांटिटी। अरे भैया, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल वाली है। कौन सी है? फंडामेंटल वाली है। तो इसमें क्या आया? एक बार सेकंड आया, एक बार पाउंड आया, एक बार फुट आया, और क्या आया इधर? लेंथ मास टाइम आया। अगला देखते हैं एक बार फिर। सेकंड रिपीट हो गया है, यहां देखो, सेकंड यहां भी था, किसमें? FPS में, और CGS में सेकंड फिर यहां आ गया ये सेकंड। और क्या आया है? ग्राम। और क्या आया है? सेंटीमीटर। और क्या आया है? सेंटीमीटर। तो साहब ये क्या है आपकी? यूनिट्स है। ये क्या है आपकी? यूनिट्स है। तो सेकंड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है साहब। तो हमने वही कहा जो कंटिन्यूसली रिपीट है, कांस्टेंट है, तो अभी तक मुझे सेकंड मिला है। इधर हम देखें, ये क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है साहब। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें भी कौन सा है? वही लेंथ मास टाइम। जो पीछे तीनों थी वही अब तीनों है, तो मतलब कि ये तीनों क्या चल रही है? कांस्टेंट चल रही है ना, रिपीट चल रही है। ये आपके एक से एक बड़े योद्धा आ गए हैं। MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में सेकंड फिर नजर आ रहा है आपको, तो ये रिपीट हुआ है साहब। क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। तो सेकंड, किलोग्राम, मीटर, ये क्या है साहब? ये क्या है? यूनिट्स है। ये क्या है? यूनिट्स है, इकाई है। इधर लेंथ मास टाइम, ये फिर रिपीट हुए हैं। ये क्या है आपके? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपने देखा, सेकंड कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है? रिपीट होता जा रहा है। सेकंड कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है? रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। उसी तरीके से आपने देखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में
लेंथ मास टाइम रिपीट होते जा रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या था आपसे कि इन चारों सिस्टम में कौन सी फंडामेंटल कांस्टेंट मतलब रिपीट हो रही है। तो मेरे भाई क्या इसका आंसर आप दे नहीं सकते क्या? वो कौन सी है? वो कौन सी है? सेकंड, कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है जिसकी यूनिट कांस्टेंट होगी यार? जिसकी यूनिट कांस्टेंट है वही तो होगा। कौन है मेरे भाई? वो टाइम। हर सिस्टम में जिसकी यूनिट कांस्टेंट है वो क्या है? टाइम। अदरवाइज आप देखोगे लेंथ की कहीं फुट थी तो कहीं सेंटीमीटर थी तो कहीं मीटर थी, मास की देखोगे कहीं पाउंड थी तो कहीं ग्राम थी तो कहीं किलोग्राम थी। ये आपके सामने आज का पूरा सेशन, यही वो चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रेंडिंग है, जहां से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही वो चीज थी। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगी। बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से मैंने ये चीजें बताई हैं। तो उम्मीद करता हूं यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर मेंशन कीजिएगा, और उस चीज को मैं बहुत अच्छे से फिर लाइव सेशन में आकर आपसे डिस्कस भी करूंगा। तो गाइज अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का। तो अब आपसे अलविदा लेते हैं और मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। इसी जोश और एनर्जी के साथ मिलते रहेंगे अगले सेशन में भी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय भारत माँ, जय हिंदुस्तान, जय हिंद।